सूरजपुर गांव में एक गरीब रामू नाम का किसान अपनी पत्नी सुनाम और अपने बेटे राहुल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू का अपना कोई भी कारोबार नहीं था, इसीलिए वह दूसरे लोगों की जमीनों पर खेती करता और बहुत ही मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता। पिछले कुछ दिनों से रामू बेरोजगार ही था। कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसके घर के हालात बहुत खराब थे। उसके घर में खाने को एक रोटी का दाना भी नहीं था। यह ऐसा कब तक चलेगा? घर में कुछ भी नहीं है खाने को और आप भी बेरोजगार हैं। हम क्या करेंगे आखिर? मैं खुद भी परेशान हूँ। पिछले कुछ दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा। जिसके पास भी जाता हूँ वह कहता है कि अभी कोई काम नहीं है करने को। मैं आखिर क्या करूँ? अच्छा चलो, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कभी न कभी तो आपको काम मिल ही जाएगा। अच्छा चलो, अभी मैंने थोड़ी दाल खाने में बनाई है, ठंडी हो रही है, उसे खाते हैं। सूनम, तुम क्यों नहीं आ रही हो? आओ, तुम भी खाना खाओ। जी, आप दोनों खाना खाइए, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। रामू और उसका बेटा खाना खा रहे होते हैं कि उसी वक्त एक बूढ़ी अम्मा बाहर से आवाज लगाती है, कोई तो मदद करो, कोई तो मुझे खाना दे दो, मैं कितने दिनों से भूखी हूँ। उस बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर रामू और उसकी बीवी बाहर आते हैं और रामू कहता है, अरे माँ जी, हमारे घर में तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है और आप हमसे खाने को मांग रही हैं। अभी तो थोड़ा खाना था, वो हमने खत्म कर दिया। बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने ही लगती हैं कि सूनम कहती है, रुको माँ जी, मैंने अपने हिस्से का खाना अभी तक नहीं खाया, मैं आपके लिए वो लाती हूँ। लेकिन सूनम, वो तो तुम्हारे हिस्से का खाना है। अगर तुम वो अम्मा को दे दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं रामू जी, मैं भले ही भूखी रह जाऊं, लेकिन मैं कभी भी अपने घर के दरवाजे से किसी मजबूर को भूखा नहीं भेजूंगी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस तरह से सूनम अपने हिस्से का खाना उस गरीब बूढ़ी अम्मा को दे देती है और वो उस खाने को खा लेती है। मेरी बेटी, आज तुमने अपने हिस्से का थोड़ा खाना इस बूढ़ी फकीर को दे दिया। ये तो कोई ही किसी के लिए करेगा। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक पुराना शीशा है, ये तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन हाँ, इस शीशे में बस कभी रात को अपनी शक्ल नहीं देखना, फिर बुरा असर होगा। जी जी, हम आपकी बात का मान रखेंगे। सूनम, ये इस शीशे में ऐसा क्या जादू होगा जो उस बूढ़ी अम्मा ने हमें दे दिया? रामू जी, शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना कि हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। लेकिन सूनम, तुमने तो अपने हिस्से का खाना बूढ़ी अम्मा को दे दिया, अब तुम क्या करोगी? काश हमारे पास खाने को और खाना भी होता। जैसे ही रामू यह बात कहता है, अचानक से उस शीशे में एक चमक सी उठती है और जादू से उनके सामने खाने की प्लेट आती है। अरे सूनम, ये तो सच में एक जादुई शीशा है। अच्छा रुको, ऐसा करते हैं कि मेरा पकौड़े खाने को दिल कर रहा है, मैं इस शीशे से पकौड़ों की फरमाइश करती हूँ। सूनम जैसे ही वह पकोड़े कहती है तो उस शीशे के जादू से बहुत सारे पकोड़े आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और मजे से उन पकोड़ों को खाते हैं। अगले दिन सुबह, बाबा, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मैंने अपने दोस्त से सुना था। आज तो आप मुझे खिलौने लेकर दोगे ना? हाँ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारे लिए आज जरूर ज्यादा खिलौने लूंगा। सूनम, जाओ मेरे प्यारे बेटे को तैयार करो और तुम खुद भी तैयार हो जाओ। आज हम उस बड़े मेले में जाएंगे जहाँ जाने के लिए हम सिर्फ सपने देखते थे। वो सब तैयार हो जाते हैं और रामू उस शीशे से पैसे मांगता है तो तुरंत ही बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उस गांव में हर साल एक बड़ा सा मेला लगता था जहाँ पर हर किस्म की चीजें मिलती थीं। वहाँ पर दूर दूर के गांव से लोग आते थे। बाबा, वो देखो खिलौने की दुकान, मुझे वो खिलौना लेकर दो ना। भैया जरा ये वाला खिलौना दिखाना, ये कितने का है? जी साहब, 100 रुपए का है। अच्छा, ये लो भाई इस खिलौने के पैसे। राहुल बेटा, कैसा लगा तुम्हें ये खिलौना? बाबा, ये तो बहुत ही सुंदर खिलौना है। सुमन, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद करो ना। वो देखो कितनी खूबसूरत कपड़ों की दुकान है, वहां से एक अच्छा सा ड्रेस पसंद करते हैं। चलो भाईजान, इस जोड़े की क्या कीमत है? अरे भाई, ये वाला जोड़ा बहुत कीमती है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे, तुम कोई सस्ता वाला पसंद करो। नहीं भाई, हमें वो वाला ही देखना है और पैसे की टेंशन आप न करें। आप इसका रेट बताइए, कितने का है? अच्छा, ये 2000 का जोड़ा है। ठीक है भाईजान, ये लीजिए 2000 रुपए।
और ये वाला जोड़ा हमारे लिए पैक कर दीजिए। रामू उस जोड़े को खरीद लेता है। रामू ने इस मेले में बहुत सी चीजें अपने बेटे और पत्नी के लिए खरीदी। इस मेले में ठाकुर साहब का नौकर हरिया भी आया था। ठाकुर साहब गांव के सबसे अमीर सेठ थे और हरिया उनका नौकर था। जब हरिया ने रामू को उस मेले में बहुत सारा सामान खरीदते देखा तो वह बहुत परेशान हो जाता है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अरे बाबा, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये रामू इतनी सारी चीजें कैसे खरीद रहा है? इसके पास तो कल तक खाने के भी पैसे नहीं थे। चलो, इससे ही पूछता हूं। हरिया रामू के पास आता है। और सुनाओ रामू, कैसे चल रही है खरीदारी? लगता है आज तो बहुत पैसे आ गए हैं। हरिया उस जादू के शीशे की बात छुपाते हुए कहता है। नहीं भाई, कुछ खास नहीं खरीदा, बस कुछ घर का सामान खत्म हो गया था, वो ले लिया है। अच्छा अच्छा, सही है। लेकिन कल तक तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं था। तुम ठाकुर साहब से काम मांगने आए थे। लगता है तुम्हें कहीं पर काम मिल गया है। हाँ भाई, कोई और काम मिल गया था, इसलिए बस बच्चों को मेले घुमाने ले आया। अच्छा रामू भाई, तुम अपनी खरीदारी करो, मैं चलता हूँ। रामू का परिवार मेले घूमकर घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरों पर अलग ही चमक थी। सभी बहुत खुश थे। बाबा, आज तो मेरे पास बहुत ज्यादा खिलौने हो गए हैं। अब तो मैं कल ही इस सारे खिलौने को अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। मेरे पास भी अब बहुत ज्यादा खिलौने हैं। हाँ मेरे बेटे, आज के बाद तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी तुम अपने बाबा से कहना, वो तुम्हें लेकर देंगे। इस तरह रामू के दिन हंसी खुशी गुजार रहे थे। रामू ने उस शीशे की मदद से अपने घर के हालात सुधार लिए। रामू ने उस जादू के शीशे से गांव में एक बड़ी सोने की दुकान खोल ली। दुकान खुलते ही रामू की दुकान बहुत अच्छे से चल पड़ी। गांव के सब लोग रामू की दुकान से सोना खरीदने आते और अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी कि रामू जो इतना गरीब था अब इतना अमीर कैसे हो गया है और उसने गांव में सोने की दुकान खोल ली है। मैंने सुना है कि रामू ने गांव में सोने की दुकान खोल ली है। हाँ भाई, ये सच है। रामू ने एक बहुत ही बड़ी सोने की दुकान खोली है और गांव के सब लोग ही वहां से खरीदारी करते हैं। मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले देखा है। अच्छा, तो ये रामू के पास इतने पैसे आखिर आए कहां से? ये तो मुझे नहीं पता कि उसके पास इतने पैसे कैसे आए। वैसे इस वक्त तो मुझे भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई छोटा सा कारोबार खोलने का सोच रहा हूं, लेकिन पैसे लाऊं कहां से? तो तुम रामू से कहो ना, वो दिल का बहुत नेक इंसान है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं एक बार रामू से जरूर बात करूंगा। ये बातें वो लोग कर ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि रामू वहीं से ही गुजर रहा था। रामू भाई, हमने सुना है कि तुमने बहुत बड़ी सोने की दुकान खोली है। हाँ भाई, मैं ये बात बस तुम लोगों को बताने ही वाला था कि मैंने एक नई सोने की दुकान खोली है और उससे मेरी अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन तुमने ये कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे आखिर आए कहां से? रामू उन सबको उस जादुई शीशे के बारे में सब कुछ बता देता है। जादुई शीशा सच में तुम्हारे पास है और तुमने उससे इतनी बड़ी दुकान खोली है? हाँ, ये सच है, मेरे पास जादुई शीशा है और मैंने उससे ही सोने की दुकान खोल ली है। और मैं तुम लोगों को यही बताने आया था कि अगर तुम लोग कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक मुझसे पैसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे रामू भाई, ये बात कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। और हाँ, हम किसको नहीं बताएंगे। इस तरह से रामू ने सब लोगों की मदद की और कारोबार खोलने के लिए सबको पैसे भी दिए। अब गांव के लोगों ने भी अपना अपना कारोबार खोला। अब ये बात धीरे धीरे उस बदनीयत अमीर ठाकुर तक भी पहुंच जाती है। अभिषेक, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि उस गरीब रामू ने गांव में बड़ी सोने की दुकान खोल ली है। ये तो वही रामू है जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आया था। तो फिर अचानक से उसके पास इतने ज्यादा पैसे कहां से आए? हाँ ठाकुर साहब, मैंने खुद रामू को उस दिन मेले में देखा। वो बहुत सारी चीजें खरीद रहा था और अब ये दुकान भी खोल ली उसने। तो तुम जरा पता तो करो कि उस गरीब के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया। ऐसा क्या लॉटरी लग गई उसकी? ठाकुर साहब का नौकर अब रामू पर पूरी नजर रखता है। रामू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, अब इन सब पर अभिषेक की नजर थी। एक दिन जब रात के वक्त रामू घर आता है तो अभिषेक की नजर उसी पर होती है। वो घर के करकी से छिपकर देख रहा है कि रामू शीशा निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, जी सुमन जी, तो आपका क्या खाने को दिल कर रहा है? मेरा पिज्जा खाने को बहुत दिल कर रहा है। आज तक बस लोगों को खाते हुए ही देखा है। सुमन जैसे ही ये कहती है तो फौरन से ही उस जादुई शीशे से पिज्जा आ जाता है और ये सब वो ठाकुर का नौकर देख लेता है और जल्दी ही वो बदनीयत ठाकुर को सारी बातें बता देता है। अच्छा,
तो रामू ने जैसे ही उस शीशे के सामने पिज्जा बोला तो फौरन पिज्जा आ गया। अब तो ये पक्का हो गया है कि उसके पास जादुई शीशा है जिससे वो ये सब कुछ कर रहा है। अच्छा, तुमने कहा था कि वो रात के वक्त उस शीशे को टेबल पर रख देता है। जी ठाकुर साहब, वो रात के समय उस शीशे को टेबल पर रख देता है। अच्छा तो ठीक है, उस शीशे को हासिल करने के लिए सबसे अच्छा वक्त रात का है। मैं रात को रामू के घर जाऊंगा। ये सोचकर ठाकुर साहब रात के समय चुपके से रामू के घर चला जाता है। रात के वक्त उस शीशे की रोशनी बहुत ज्यादा थी। अरे वाह, तो ये है वो जादुई शीशा जिसकी वजह से रामू इतना सब कुछ कर रहा है। अब मैं इस शीशे को घर ले जाऊंगा और इस शीशे की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये सोचकर ठाकुर उस शीशे को लेकर घर आ जाता है और उस शीशे से बहुत सारे हीरे मांगने लगता है। ऐ जादुई शीशे, मुझे बहुत सारे हीरे दे दो ताकि मैं इन सब लोगों से सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। ठाकुर जैसे ही ये कहता है कि अचानक से उस शीशे की चमक उसके चेहरे पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से ठाकुर का चेहरा बिल्कुल काला हो जाता है, जिससे गांव में वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। और ऐसे ही वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर रामू के घर वह शीशा वापस ले जाता है। लो रामू, अपना शीशा। मेरे मन में इस शीशे के वजह से लालच आ गया था, लेकिन इसने मुझे अच्छा सबक दे दिया है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूं। ये लो, तुम अपना शीशा ले लो और मुझे माफ कर दो। अब वो शीशा रामू के पास वापस आ गया था। सुमन, अब वक्त आ गया है कि इस शीशे को ऐसे बंधे को दे दिया जाए जिसकी इसकी बहुत जरूरत हो। हाँ रामू जी, आप सही कह रहे हैं। अब हमें इस शीशे को किसी गरीब जरूरतमंद को दे देना चाहिए। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बाहर एक गरीब छोटी बच्ची आती है। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे खाने को कुछ लाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। सुमन उस गरीब बच्ची के लिए खाना लाती है। वो गरीब बच्ची खाना खा लेती है और सुमन उसे वो शीशा दे देती है और उसके जादू के बारे में सब कुछ बता देती है। वो बच्ची बहुत खुश होकर वहां से चली जाती है। थोड़े ही दूर जाकर वो रुक जाती है और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि वो ही भौरी अम्मा थी जिसने रामू और सुमन को वो शीशा दिया था, और अब वो उसे वापस लेने के लिए आई थी। अब रामू की हालत बहुत ही अच्छी हो गई थी। रामू ने न केवल अपने जीवन को अच्छा किया बल्कि गांव के लोगों को भी फायदा दिया। अब वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।